एक अद्भुत बोर्ड तैयार किया गया हमारे टीम के द्वारा। यहाँ पर एक बल्ब या एक फैन जब चलना बंद हो जाए, जलना बंद हो जाए, तो इससे दूसरे बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरे फैन पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा सर्किट जो इधर बनाया जा रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सर्किट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का ही कॉम्बिनेशन की हम बात कर लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3। यहाँ पर आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी से इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे हम सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दे रहे हैं जिसका EMF क्या है, सिग्मा है। एक और सर्किट ड्रॉ किया जा रहा है ये, जिसमें R1, R2 एंड R3 ये सभी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन किया गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के लेंथ में दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया है, दूसरे में तीसरे को कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 के साइड में R2 को रखा गया है, R2 के साइड में R3 को रखा गया है। यानी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को कह सकते हैं साइड वाइज कॉम्बिनेशन, सीधा लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन, लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब साइड वाइज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर आप थोड़ा कुछ बात को नोटिस कीजिए। अगर यहाँ से इस सर्किट को कट कर दिया जाए तो क्या इसमें पास करने वाला करंट R2 और R3 को मिल पाएगा? तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट के लिए कोई भी अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण अगर एक भी रेजिस्टेंस से करंट ब्रेक करता है तो यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मान लीजिए बैटरी के वजह से इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसका करंट अगर I3 है, इसका करंट I2 है, R1 का करंट I1, ये हम कंसीडर कर लिए हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप इस तार को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो क्या इससे R2 और R3 से पास करने वाले करंट पर कोई इफेक्ट आएगा? तो जवाब है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर I2 और I3 के लिए यहाँ पर करंट के लिए अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बीच में कोई भी अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण अगर एक भी जगह पे करंट ब्रेक करता है तो आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट को कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पे अगर कोई वायर शॉर्ट भी कर जाए या फिर रिमूव भी हो जाए तो इससे उसके पैरेलल में जो कनेक्शन होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हम लोग का घर में जो वायरिंग होता है वहाँ पर आप देखते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अगर एक बल्ब या एक फैन जब चलना बंद हो जाए, जलना बंद हो जाए, तो इससे दूसरे बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरे फैन पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये थ्योरेटिकली हो गया। यहाँ पर करंट का वैल्यू सेम था, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम था, ये सब थ्योरेटिकली हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली फील करेंगे। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पर हमारे टीम के द्वारा एक बोर्ड तैयार किया गया। हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम देखिए, जैसे यही बोर्ड है तो ये बॉक्स में बना हुआ है, इसमें 3 होल्डर लगा हुआ है। एक बार आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझाएंगे और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग इसको घर पे ट्राई नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये रेड वाला रेड वाले से कनेक्ट है, सॉरी ब्लैक वाला ब्लैक वाले से कनेक्टेड है, रेड वाला से कनेक्टेड है, और यहाँ पर भी ये ब्लैक वाला से कनेक्टेड है, और सभी एक मतलब लेंथ वाइज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर ये तीनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम इसको इस इनपुट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब आप देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अभी हमारा तीनों बल्ब जल रहा है। ये बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3, तीनों बल्ब जल रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा तो अगर यहाँ पे हम किसी भी एक बल्ब को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आपका बाद बाकी जो 2 बल्ब बचा हुआ है वो दोनों बल्ब से भी आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा, यानी वो बल्ब जलना बंद कर देगा। तो हम ये बीच वाले बल्ब को ही यहाँ से रिमूव कर लेते हैं।
ये रिमूव कर लिए। देखिए जैसे ही हम ये बल्ब 2 को रिमूव किए हैं, हमारा बल्ब 1 और बल्ब 3 दोनों ही जलना बंद हो गया है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था, जिसके कारण एक का इफेक्ट बचे हुए दोनों बल्ब पर गया है। यानी यहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव पाथ नहीं था, कोई भी विकल्प नहीं था करंट के पास जो बल्ब 1 और बल्ब 2 से होकर के फ्लो करे और सर्किट को कंप्लीट करे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था, इसीलिए जब हम एक बल्ब को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो बचा हुआ दोनों बल्ब भी बंद हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल में ले आएंगे। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है इसको पैरेलल में ले आएंगे। इसके लिए इसको हम पहले इनपुट से हटा दिए हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट जैसा इवेंट नहीं हो जाए यहाँ पर। अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पर जो ये रेड वाला है ये दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला और ब्लैक वाला ये दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो गया है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे पैरेलल में हो गया है। अब यहाँ पे इसको हम इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। ये इनपुट से कनेक्ट कर दिया गया है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अभी ये सब पैरेलल में है। अब देखिए एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा होगा कि बल्ब का जो लाइटनिंग था वो ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब ये भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने के वजह से जो लाइटनिंग ऑफ बल्ब है वो ज़्यादा हो गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जिसके वजह से इस सब का लाइटनिंग भी कम था। अब आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कोई भी एक बल्ब, मान लीजिए बल्ब 2 को ही हम यहाँ से रिमूव कर दें, बल्ब 2 को हम यहाँ से रिमूव कर लें। देखिएगा, देखिए यहाँ पर बल्ब 1 और बल्ब 2 अभी भी वैसे ही आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल था। इसके हटा देने से R1 और R3 यानी बल्ब 1 और बल्ब 3 पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, जिसके वजह से ये जल रहा है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। यहाँ पे जब आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन होगा R1 से, ग्रेटर देन होगा R2 से, ग्रेटर देन होगा R3 से। यही कारण था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब का लाइट कम आ रहा था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि बल्ब का लाइटनिंग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट है वो लेस देन है R1 से, वो लेस देन है R2 से, वो लेस देन है R3 से। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को अब पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही एक के बाद एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल वीडियो लेकर के आऊँगा फिजिक्स का। थैंक यू।